Dear students, Assalamu alaikum. Today our lecture number is 10.7. You know कि हम चैप्टर 7 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। आज हमने जो डिस्कस करना है एक एक्सपेरिमेंट है, उसमें एक माइकलसन एक्सपेरिमेंट जिसमें लाइट की स्पीड को मेजर करना। क्या बात है। अब देखें, लाइट की स्पीड लगता तो ऐसे है कि इसको मालूम नहीं किया जा सकता, लेकिन कर लिया गया। और ये पूरी ट्रेल है फ्रॉम गैलीलियो टू आइंस्टाइन। बहुत सारे लोगों ने इस पे काम किया और आज हमारे पास लाइट की स्पीड मौजूद है। लाइट की स्पीड से मुराद लाइट एक सेकंड में कितना फासला तय करती है। यू नो कि कितना फासला तय करती है। लाइट एक सेकंड में 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। इससे शायद अंदाजा नहीं होगा कि मैं कितनी इसकी वैल्यू बता रहा हूं, क्योंकि हम आमतौर पे स्पीड को जानते हैं बड़े बॉडी के लिए, ऑटोज के लिए किलोमीटर पर आवर में, लेकिन आप इसको किलोमीटर पर सेकंड में देखें। लाइट की रफ्तार को, ये एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का फासला तय करती है। 3 लाख किलोमीटर। आप अंदाजा करें कि ये स्पीड कितनी। फिर देखें जमीन का जो सरकमफ्रेंस है वो कितना है। फिर देखें ये एक सेकंड में जमीन के इर्द गिर्द कितने चक्कर लगा लेती है। फिर आप ये सारी चीजें गौर करने की हैं। हम आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, नॉलेज में आपने बदलना है अपनी मेहनत से, अपने शौक से, अपने जज्बे से। इल्म आगे की बात है, हम इंफॉर्मेशन की बात शुरू करते हैं यहाँ। आपने फिर इसको देखना है। जब आपको पता चला कि लाइट एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का फासला तय करती है, 3 लाख किलोमीटर, बार बार मैं कह रहा हूं। फिर आपने खुद देखना है कि जमीन के इर्द गिर्द फासला टोटल कितना बनता है, जमीन का जो मुहीत है। फिर आपने खुद देखना है कि सूरज की लाइट जमीन तक कितने वक्त में पहुंचेगी। आपको सूरज और जमीन का फासला देखना होगा, सब चीज नेट में मौजूद है। आपको चांद और जमीन का फासला देखना होगा कि चांद की रोशनी जमीन तक कितने वक्त में पहुंचती है। आपको सूरज और चांद का फासला देखना होगा, क्योंकि हमारे तक जो लाइट आ रही है चांद की, वो सूरज की लाइट है। सूरज की लाइट चांद पे पड़ती है, चांद से रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आती है। ये जब सारी चीजों पे आप खोजकारी करेंगे, फिर आप इंफॉर्मेशन को इल्म में बदल रहे होंगे। फिर उस इल्म को इस्तेमाल करेंगे। इल्म को इस्तेमाल कैसे करना होता है, उसमें अक्ल इस्तेमाल करनी होती है। अकल का सही इस्तेमाल दानाई कहलाता है, आपको दाना बनाता है। अकल तो सबके पास है, XYZ सबके पास अकल होती है। उस अकल का सही इस्तेमाल कोई भी करता है। बल्कि बाज़ औक़ात तो जैसे पाकिस्तानी कौम है, सारी उम्र गुजर जाती है, अकल इस्तेमाल ही नहीं होता है तो गलत इस्तेमाल होता है। अकल को सही इस्तेमाल करें, दाना बन जाएंगे। इंफॉर्मेशन की खोजकारी करें, आलिम बन जाएंगे, इल्म आपके पास आएगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। इसमें फर्क है। कॉमन सेंस में और विजडम में फर्क है, सुनने में और गौर करने में फर्क है। ये सारी चीजें आपकी खोजकारी से आएंगी। तो लोगों ने खोजकारी की है, जो रोशनी फौरन पहुंच जाती है, जो ही बल्ब ऑन करते हैं कमरे में लाइट फैल जाती है, जो ही सूरज निकलता है रोशनी फैल जाती है, जो ही सूरज गरूब होता है अंधेरा छा जाता है। फौरन सूरज के सामने जो ही बादल आता है लाइट गायब हो जाती है। इतनी तेज रफ्तार है। शुरू में आइडिया था कि इसकी स्पीड मेजर करना मुमकिन नहीं है, लेकिन लोग लगे रहे तो मालूम कर ले कि ये कितनी तेज दौड़ती है। मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ये आज का टॉपिक। माइकलसन एक्सपेरिमेंट के जरिए हम इसे करते हैं। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट। स्पीड ऑफ लाइट वाज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ सिंपल माइकलसन एक्सपेरिमेंट। द स्पीड वाज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द टाइम टेकन बाय द लाइट टू कवर ए राउंड ट्रिप बिटवीन 2 पॉइंट्स। टाइम नोट किया गया कि लाइट एक जगह से दूसरी जगह जाके वापस, जब टाइम मालूम हो जाए तो फार्मूला तो हमारे पास है
एस इज इक्वल टू वी टी, एस इज इक्वल टू वी टी, ये टी इज इक्वल टू एस ओवर वी। अगर टाइम मालूम हो गया और फासला मालूम हो गया तो स्पीड मालूम हो जाएगी। v इज इक्वल टू एस ओवर टी, फासला और टाइम मालूम हुआ तो स्पीड आ गई, इसी को तो स्पीड कहते हैं, फासला और टाइम। तो कैसे लाइट की स्पीड मेजर की गई? दो पॉइंट के दरमियान लाइट यहां से गई, टकरा कर वापस आ गई। ये टाइम कैसे नोट किया गया? इतनी फास्ट वॉच तो हमारे पास अब भी नहीं है, वो भी एक इनडायरेक्ट मेथड है। देखते हैं कैसे। द एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज शोन बिलो। ये आपके सामने कुछ सादा सा एक्सपेरिमेंट। वेयर एन 8 शेडेड मिरर, 8 शेडेड ऐसा मिरर जिसके 8 हिस्से हैं, 8 शेड हैं। ये देखो 1, ये शेड 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 मिरर, 8 इसके शेड है। ये एक जगह पे है, एक शाफ्ट है जो रोटेट, जैसे पंखा रोटेट कर रहा है, नीचे आप लगा दें ये मिरर, तो मिरर भी रोटेट करेगा। पंखे के नीचे देखें एक मिरर था, आपको नजर भी आता है सिल्वर का। अब लाइट यहां से जाए, वापस आ जाए, देखेंगे उसने कितना रोटेट किया। यही बात है यहाँ। ये लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट, यहां से लाइट जा रही है, ये रुका हुआ है 1 से टकरा के, यहाँ 3 पे टकरा के, यहाँ आप देख रहे हैं टेलीस्कोप में। अब देखें ये 1 से टकराई, रिफ्लेक्ट हुई, मिरर M से टकराई, रिफ्लेक्ट हुई, 3 से रिफ्लेक्ट होके आ गई। हमने इसको अब रोटेट किया। गौर करना बात पे, इसको जब रोटेट किया, पहले ये 3 से रिफ्लेक्ट हो रही थी, जब ये वापस गई लाइट यहां से यहां पहुंची तो 3 की जगह 4 आ चुका था। इतना सादा एक्सपेरिमेंट, ये रोटेशन। अगर यूं रोटेट करें तो 3 की जगह कौन आएगा? 2। जितने वक्त में लाइट ने ये ट्रिप मुकम्मल किया, उतने वक्त में मिरर 8वां हिस्सा रोटेट हुआ, 3 की जगह 4। कितना? 2 पाई ओवर 8 थीटा। एंगल कितना बना? 2। एक चक्कर मुकम्मल हो तो थीटा कितना होता है? 2 पाई। 8वां हिस्सा हो तो थीटा 2 पाई ओवर 8। तो अब देखें, बड़ी सादा बात है। जितने वक्त में लाइट ने यहां से यहां तक है d, आना और जाना 2d, s इज इक्वल टू 2d। जितने वक्त में लाइट ने ये फासला तय किया, उतने वक्त में मिरर ने 8वां हिस्सा रोटेट किया। टाइम को पता चल गया, उसकी एंगुलर स्पीड तो पता है, इंटरेक्ट मेथड है ना। आपको पता है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ये इक्वेशन आपको पता है। सर्कुलर मोशन में थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, लीनियर मोशन में s इज इक्वल टू 2d। अब थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, s इज इक्वल टू वी टी, ये इक्वेशन लिखेंगे, s इज इक्वल टू वी टी। अब यहां देखें, ये टाइम है थीटा और ओमेगा इसके रोटेट करने का, s ओवर v इसके आने और जाने का टाइम है। तो टाइम किसके बराबर है? थीटा और ओमेगा। और किसके बराबर है? s ओवर v। इस बात को आप समझने की कोशिश करें, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अपने आप से पूछें कि आप समझ रहे हैं ये क्या लिखा हुआ है? ये वो टाइम है जो लाइट के आने और जाने का है और मिरर के रोटेट करने का है 8वां हिस्सा। अगर हम एंगुलर स्पीड देखें, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, टी इज इक्वल टू थीटा और ओमेगा। अगर देखें s इज इक्वल टू वी टी, टी इज इक्वल टू एस ओवर वी, तो ये दोनों बराबर हो गए। थीटा ओवर ओमेगा, s की जगह 2d, v की जगह c, स्पीड ऑफ लाइट को c से शो करते हैं, यही मालूम करना है। अब देखें, इन दोनों को बराबर करें तो c किसके बराबर हो जाएगा? ये ओमेगा इधर आ जाएगा। अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये इक्वेशन है, थीटा ओवर ओमेगा इज इक्वल टू 2d ओवर c, ये इक्वेशन। ये दोनों टाइम है, बराबर है, टाइम के बराबर, ये आपस में बराबर है। अब c इधर आ जाएगा, थीटा इधर आ जाएगा,
ओमेगा इधर चला जाएगा। देखें 2d ओमेगा ओवर थीटा। सर्कुलर मोशन में ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ होता है। एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ द मिरर। 1 सेकंड में कितने चक्कर मुकम्मल करता है? ओमेगा की जगह 2 पाई एफ, थीटा की जगह 2 पाई ओवर 8, क्योंकि 8वां हिस्सा है। 3 की जगह 4 आया है। अब गौर करें, जैसे आपने इसी क्वेश्चन पे गौर किया, फिर इस पे क्या चेंज है? इसकी जगह 2d आ गया। ये दोनों आपस में अब बराबर हैं, तो ये इक्वेशन आ गई। अब हमने ओमेगा की जगह भी वैल्यू पुट कर दी, थीटा की जगह भी वैल्यू पुट कर दी। अब इस इक्वेशन को आप समझने की कोशिश करें। सारा टॉपिक यही खड़ा है, बस ये, बाकी तो बातें हैं 2-4 जो लिखनी है आप। अब c किसके बराबर है? 2 पाई से खत्म हो जाएगा। 8 ऊपर आके 16 बन जाएगा, 16 FD। दिस इज द फाइनल इक्वेशन, 16 FD। व्हाट इज F? फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ मिरर। व्हाट इज D? डिस्टेंस बिटवीन दिस मिरर एंड दिस मिरर। ये मूवेबल है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये तो हरकत कर रहा है। इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी स्पीड का भी पता है, फ्रीक्वेंसी का D का पता है। वैल्यू पुट करें, यू हैव द स्पीड ऑफ लाइट। दैट इज वेरी एक्यूरेट। कंप्यूटर की दुनिया से मालूम करें, यही इक्वेशन है। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? मीटर पर सेकंड में। सेंटीमीटर पर सेकंड में देखें कितनी है, किलोमीटर पर सेकंड में देखें कितनी है। तो आज छोटा सा टॉपिक था, बट वेरी इंपॉर्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट by Michelson experiment and its value. Thank you very much.